दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय काल है। क्रिया का ही यह एक भेद होता है। इसी क्रिया की स्थिति के आधार पर हम समझ पाते हैं कि कार्य किस समय हुआ। जैसा हम जानते हैं कि क्रिया का एक काम यह भी होता है कि क्रिया कब घटित हुई, कार्य कब संपादित हुआ, उसके समय को भी बताए। तो उसी आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, अर्थात यह विषय को बनाया गया है जिसमें हम यह समझ पाए कि काम कब हुआ। तो काल का जैसे परिभाषा भी होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसके बारे में हमें पता चले। तो पूर्ण अपूर्ण अवस्था या समय क्या है, इसको कैसे हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, अगर कहा जाए कि वह लड़का जा रहा, वह लड़का जा रहा है, वह लड़का पढ़ेगा, उसने अपना पाठ याद कर लिया, वह चला गया। आज बारिश हो रही है। यह 4-5 वाक्य लिखे गए। जैसे वो लड़का जा रहा है, इसका क्या निकल रहा है कि जो काम है, जाने का जो क्रिया है वह जारी है, वह निरंतर चल रहा है। वह लड़का पढ़ेगा, वह काम, इससे यह पता चलता है कि वह काम अभी शुरू नहीं हुआ है, भविष्य में वह काम होगा। उसने अपना पाठ याद कर लिया, यहाँ छूट गया था पाठ याद कर लिया। तो यह कर लिया, यह दिखाता है कि जो पाठ याद करना था वह काम पूरा हो चुका है। वह चला गया, यह भी क्रिया की पूर्णता का बोध करा रहा है। आज बारिश हो रही है, इसका मतलब कि जो बारिश की क्रिया है वह जारी है, यह अपूर्ण अवस्था का बोध करा रहा है। तो यह जो रूप है, यह क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाला है, जिससे यह पता चलता है कि कार्य जारी है, कार्य हो गया या कार्य आने वाले समय में होगा। तो इस आधार पर जो काल है, काल के 3 रूप बताए गए हैं। जैसे आप जानते भी होंगे, वह पहला काम इसका भेद होता है वर्तमान का, दूसरा इसका भेद है भूत का, और तीसरा है भविष्य का। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यह क्रिया के आधार पर ही यह पता लगता है कौन वर्तमान काल है, कौन भूतकाल है और कौन भविष्य काल है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है वर्तमान काल की, पहले की देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। मतलब यह पता चलता है कि काम इस समय अभी हो रहा है, वह जारी है। जैसे इसके उदाहरण है कि वह एक लड़का है, वह राजा है, वह शिक्षक है, वह बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, वे खेलते हैं, वे जा रहे हैं। इस तरह के जो काम होते हैं वह वर्तमान काल में होता है। यह भी कहा जा सकता है कि वर्षा हो रही हो, शायद वर्षा हो रही हो। इस तरह के जो रूप होता है वह भी इसके अंतर्गत आता है। इसके भेद कई होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो दूसरा रूप इसका भूतकाल है, उसकी परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूपांतर से कार्य की समाप्ति, क्रिया के जिस रूपांतर से कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसको यह भी कह सकते हैं कि जो क्रिया
कार्य की समाप्ति का बोध कराए उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया के उस रूप को हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं जिससे हमें यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है या बीते हुए समय में जारी था। तीसरा जो इसका रूप है, इसके उदाहरण के रूप में जैसे वह एक राजा था, वह छात्र था, वह पढ़ा, वह चला गया, वर्षा हो रही थी, इस तरह के जो रूप होते हैं। या यदि तुम आए होते तो मैं गया होता, शायद वर्षा होती हो, इस तरह के, शायद वर्षा हुई हो, शायद आम गिरे हो, इस तरह के पद भूतकाल के रूप में हम जानते हैं या भूतकाल की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो तीसरा इसका रूप है वह है भविष्यत का। भविष्यत का भविष्यत काल हम किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूप को हम भविष्यत काल कहते हैं जिससे हमें यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, या भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में जो समय आएगा उसमें घटित होगा उसको भी हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। तो यह काल था और काल के तीन रूप है, तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब उसके बारे में हम जानते हैं। देखें, पहला इसका जैसे भेद होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के हिंदी में 5 भेद बताए जाते हैं। वह 5 भेद कौन कौन सा है उसके बारे में जाने हम। तो वर्तमान काल का पहला जो भेद होता है उसको हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। सामान्य वर्तमान। जो दूसरा इसका भेद होता है उसको हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान। इसका जो तीसरा भेद होता है उसको हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जो चौथा इसका रूप है उसको हम संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। और जो इसका पांचवा रूप होता है उसको हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वर्तमान काल के हिंदी में 5 भेद बताए जाते हैं, जो कि अंग्रेजी ग्रामर आदि हम पढ़ते हैं तो उसमें वर्तमान के विचार, भूत के विचार और भविष्य के विचार काल बताए जाते हैं। लेकिन इसमें वर्तमान काल के यह 5 भेद हुए। भूतकाल के जो भेद होते हैं वह हिंदी में 6 बताए जाते हैं। उसी तरह है जैसे यह सामान्य वर्तमान है, उसी तरह यह है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। जो तीसरा इसका भेद होता है वह अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल। जो इसका चौथा भेद होता है उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो इसका पांचवा होता है उसको हम संदिग्ध संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और जो इसका छठवां रूप है उसको हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। यह हेतु हेतुमद भूतकाल सुनने में थोड़ा सा नया नाम लगता है। इस सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सबके एक एक भाग में कैसे वाक्य होते हैं, कैसे क्रिया का प्रयोग होता है, उन सबके बारे में जानेंगे। जो हेतु हेतुमद भूतकाल होता है उसको अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। अगर पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा, यदि पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे कहा जा सकता है कि यदि आप आए होते तो मैं बाजार गया होता। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हुई होती। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इस तरह के वाक्य हेतु हेतुमद भूतकाल भविष्यत काल के रूप में आते हैं। उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखें, भविष्यत काल के 3 भेद हिंदी में बताए जाते हैं। इसमें होता है, पहला है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। जो दूसरा होता है वह संभाव्य, जो संभावना पर आधारित है, संभाव्य भविष्यत काल होता है। और जो तीसरा इसका भेद है
वह भूतकाल की तरह ही, जो अंतिम भूतकाल का है वही वर्तमान भविष्य का भी अंतिम है। इसको हम हेतु हेतु मद हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि काल के 3 भेद हैं और वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अगली वीडियो में हम इसमें से एक एक की पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उसके में अंतर क्या है, उसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग होता है। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।